ईमानदारी से जांच हो और सिंघल साहब की गिरफ्तारी हो। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा। जिस राजनीतिक आका को पकड़ के सिंघल साहब डीजीपी बने थे और चेयरमैन बने थे, आजकल उस राजनीतिक आका के सितारे कुछ गर्दिश में हैं। उनके इस्तीफे की चर्चा भी चल रही है फिजाओं में। ईओयू ने मुख्यमंत्री को मतलब लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक में ये जानकारी दी हो कि भाई इसमें जो भी हुआ है पेपर लीक उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है। और अभी जो 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा हुई 1275 दारोगा पदों की, तो उसमें भी पेपर लीक होने की बात हुई और उसको लेके तो पूरे मतलब बिहार में आंदोलन चल रहा है बाकायदा। मतलब लड़के लड़कियां सड़कों पर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आंदोलन कर रहे हैं। एक तो दरोगा भर्ती की परीक्षा 17 दिसंबर वाली रद्द होनी चाहिए और दूसरी की के एस द्विवेदी सर को पद मुक्त किया जाना चाहिए। जिस तरह से ये पेपर लीक होने के बाद भी उन्होंने बचाव किया था इस परीक्षा का, उसी से उनका आचरण संदिग्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरह का शोभा मैडम की जो कड़क छवि है और जितनी वो ईमानदार है, मुझे लगता है कि ये सरकारों ने ज्यादा दिन बर्दाश्त कर सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाहियों की बहाली हुई। 21,391 बहाली के लिए परीक्षा लिया गया, लेकिन परीक्षा के समय ही पेपर लीक हो गया। आपको बता दें कि इसकी जांच जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दे दिया गया। जांच का परिणाम तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कल बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया। शोभा होटकर को नया अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ हैं अमिताभ दास। शुरू से सर जो है उस बहाली पर प्रश्न खड़ा करते रहे हैं। सर, हटा दिया गया है एसके सिंघल साहब को, क्या कहना है? नहीं, यही दर्शकों को मैं गर्मा गर्म खबर बताता हूँ। कल 26 दिसंबर की रात की खबर है कि बिहार सरकार ने जो केंद्रीय चयन पर्षद था सिपाहियों का, उसके चेयरमैन संजीव सिंघल सर थे जो डीजीपी भी रहे हैं बिहार के, उनको पदमुक्त कर दिया है, हटा दिया है। और उनकी जगह मैडम शोभा ओहटकर हैं जो सीनियर आईपीएस हैं, तो उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अच्छा कदम है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। एक तरह से मैं इसको अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में भी देख रहा हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने कहा था कि संजीव सिंघल सर के रहते हुए ईमानदारी से बहाली हो नहीं सकेगी। देखिए, ये पूरा मामला है कि बिहार में 21,391 सिपाहियों की रिक्तियां निकाली गई थी, जो आज तक बिहार में होने वाली समझिए सबसे बड़ी बहाली है। और आप जानते हैं कि कितनी विकट है बेरोजगारी की समस्या, तो उसमें 28 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा था। बिहार के लड़के लड़कियां तो थे ही, महाराष्ट्र के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के भी लड़के लड़कियां थे। और उसके बाद इसकी लिखित परीक्षा हुई अभी 1 अक्टूबर 2023 को, और परीक्षा के दिन ही पेपर जो था वो वायरल होने लगा। लेकिन इसके बावजूद जो संजीव सिंघल सर थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, सब दुरुस्त था, हमारा परफेक्ट सिस्टम है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये सब अंदाज से लोगों ने पेपर भरा है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर एक दो रोज में इतने ज्यादा सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि आखिर में इसको मतलब परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और पूरे बिहार में देखिए 74, एक दो नहीं 74 यानी 74 एफआईआर दर्ज हुए। और अब तो सबकी जांच ईओयू कर रहा है, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की। और ईओयू ने बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया है एक डीआईजी के नेतृत्व में, और उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ, संजीव सिंघल सर तो मुझसे सीनियर हैं, और लेकिन विवादित अधिकारी रहे हैं हमेशा से। जब सीवान के भी एसपी हुआ करते थे, 96 की बात है, तो इन्हें शहाबुद्दीन ने मतलब खदेड़ा था, इन पर गोलियां चलाई थी और इन्होंने पलट कर जवाब भी नहीं दिया था। फिर डीजीपी का भी जो इनका कार्यकाल था वो विवादों से घिरा हुआ था। वो एक बहुत चर्चित कांड हुआ था जब सीनियर एसपी गया था आदित्य कुमार, उस पर एक एफआईआर हुआ था और एक ठग ने, अभिषेक अग्रवाल ने 40-40 बार फोन किया संजीव सिंघल को, ये कहते हुए कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। और उसके कहने पर सिंघल साहब ने वो फाइल ही बंद कर दी। तो उस समय भी मुख्यमंत्री से बहुत बात लोगों ने पूछा था कि सिंघल साहब पर क्या एक्शन होगा क्या एक्शन होगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे आप तो रिटायर करने वाले हैं, छोड़िए उनको। और वो रिटायर कर गया। उसके कुछ समय बाद ही उनको इस साल जनवरी में ये केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन बना दिया गया। अब सिंघल साहब ने यहाँ भी आप एकाएक क्यों हटा दिया गया? वजह क्या है? अब वजह तो देखिए, सब चीज के पीछे राजनीति राजनीति तो कुछ रहती है। बिहार में तो कोई काम मुझे नहीं लगता बिना राजनीति के होती है। तो एक एंगल ये भी है जो सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि जिस राजनीतिक आका को पकड़ के सिंघल साहब डीजीपी बने थे और चेयरमैन बने थे, आजकल उस राजनीतिक आका के सितारे कुछ गर्दिश में हैं। उनके इस्तीफे की चर्चा भी चल रही है फिजाओं में। 29 तारीख को ही क्लियर होगा। तो एक तो ये भी वजह मानी जा रही है कि इनके राजनीतिक आका का सूरज थोड़ा डूब रहा है, तो इसलिए सिंघल साहब भी चले गए।
और एक वजह ये भी है कि लगातार मतलब ये बात हो रही थी, सरकार की बहुत फजीहत हो रही थी, क्योंकि पुनर्परीक्षा की तारीख भी अब तक घोषित नहीं की गई थी। और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ईओयू ने मुख्यमंत्री को मतलब लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक में ये जानकारी दी हो कि भाई इसमें जो भी हुआ है पेपर लीक उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है। क्योंकि मेरी अपनी जो जानकारी अपने सूत्रों ने मुझे बताया है कि इसमें मतलब बड़े बड़े घोटालेबाज शामिल है। पटना में एक होटल का मालिक भी है, इसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी भी चर्चा आ रही है कि उसने भी दलाल का काम किया था और हजारों पदों की तो मतलब खुलेआम एक तरह से बिक्री हुई थी सिपाही के पदों की। तो कायदे से तो इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और कायदे से तो सिंघल साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। ईमानदारी से जांच हो और सिंघल साहब की गिरफ्तारी हो, मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा। सर, हटाया गया है, आगे ये भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? वो कानून से ऊपर है क्या? हटाया तो गया है, वो तो एक मतलब देखिए उनको जो हटाया गया है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में इनको हटाया जाता है। वो तो एक सीधा सपाट है कि इनको पदमुक्त किया जाता है। लेकिन जिस तरह से जिस मतलब पृष्ठभूमि में इनको हटाया गया है इतने विवादों के बाद, उसके बाद तो हो ही सकता है कि एक दो रोज में फिर ईओयू इन पर प्राथमिकी दर्ज करे, प्राथमिकी जो दर्ज हो गई उसमें इनका नाम जोड़े और फिर गिरफ्तारी हो। और होनी भी चाहिए, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर तो नहीं। आप इतने ऊंचे पद पर आकर यदि भ्रष्टाचार कीजिएगा तो आपको तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। सर, क्या अनजाने में हुआ है या साजिश आपको लग रहा है? अनजाने में लीक कर गया, इनको पता नहीं चला, या फिर संलिप्तता हो सकती है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अनजाने में लीक नहीं हुआ है, मुझे तो साजिश की बू आ रही है। एक तो देखिए सिंघल साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जिस तरह से ये पेपर लीक होने के बाद भी उन्होंने बचाव किया था इस परीक्षा का, उसी से उनका आचरण संदिग्ध हो जाता है। क्योंकि कोई ईमानदार चेयरमैन रहता तो वो कहता कि हाँ हाँ हम लोग रद्द कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एकदम मैदान में डटे हुए थे कि नहीं नहीं परीक्षा रद्द नहीं होगी, उससे भी इनका आचरण संदिग्ध हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे अनजाने में लीक हुआ है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है और सबको बेनकाब होना जरूरी है जी। शोभा अहोतकर को बनाया गया है सर, क्या कहेंगे आप? भविष्य कैसा देख रहे हैं सिपाही भर्ती बोर्ड का? देखिए शोभा मैडम तो इसमें शक नहीं है कि बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, कड़क अधिकारी हैं, उनकी साफ सुथरी छवि रही है। लेकिन ये भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शोभा मैडम को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वो होम गार्ड्स की डीजी हैं और उनका मतलब मूल अभी वही तैनाती है, और ये जो प्रभार दिया गया ये अतिरिक्त प्रभार है। तो ये भी हो सकता है जैसा कि बिहार में भी हो रहा है कि हो सकता है सिपाही भर्ती की जो दोबारा परीक्षा हो इसके पहले फिर शोभा मैडम को हटा के फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जो विवादित हो, दागी हो जी। जी। तो सर, क्या इनका भविष्य आपको ज्यादा लंबा नहीं लगता है यहाँ पर? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह का शोभा मैडम की जो कड़क छवि है और जितनी वो ईमानदार है, मुझे लगता है कि ये सरकार उन्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त कर सकेगी। सर, छात्र लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि सिपाही ही क्यों, दरोगा भर्ती बोर्ड पर भी ध्यान दिया जाए, कर्मचारी जो कमीशन है जैसे बीएसएससी है उस पर भी ध्यान दिया बिल्कुल, बिल्कुल, जो पुलिस अवर सेवा आयोग है बीएसएससी जो आपने कहा, जो दरोगा की भर्ती करता है, वो भी विवादों के घेरे में है। और केएस द्विवेदी सर भी विवादित अधिकारी रहे हैं। और अभी जो 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा हुई 1275 दरोगा पदों की, तो उसमें भी पेपर लीक होने की बात हुई और उसको लेके तो पूरे मतलब बिहार में आंदोलन चल रहा है बाकायदा। मतलब लड़के लड़कियां सड़कों पर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आंदोलन कर रहे हैं। तो कायदे से तो उसमें भी दो बातें होनी चाहिए। एक तो दरोगा भर्ती की परीक्षा 17 दिसंबर वाली रद्द होनी चाहिए और दूसरी की के एस द्विवेदी सर को पद मुक्त किया जाना चाहिए। सर, क्या लगता है सर कि क्या बिहार में माफिया वर्ग जो है इतना एक्टिव है कि इतना महत्वपूर्ण परीक्षा में वो सेंधमारी कर ले रहा है, या फिर संरक्षण मिल रहा है? माफिया तो तभी फलता फूलता है जब उसको संरक्षण मिलता है। ये तो मतलब मोटी बात याद रखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी माफिया फल फूल नहीं सकता। मिल ही रहा है। और बिहार में तो देखिए शैक्षणिक अराजकता जो है वो तो चरम पर है ना? चाहे वो बीपीएससी की आपको याद होगा पिछले साल 67वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था। फिर बीएसएससी की परीक्षा रद्द हुई। फिर इस साल देख लीजिए सिपाही भर्ती विवादों में है, दरोगा भर्ती विवादों में है। तो हर परीक्षा किसी ना किसी विवाद में रही जाती है। और शिक्षा माफिया है तो शिक्षा माफिया की पैठ तो सत्ता के गलियारों में है। क्या जब मुख्यमंत्री ने सिंघल साहब को बनाया था चेयरमैन तो उनको सिंघल साहब का रिकॉर्ड नहीं मालूम था? लेकिन सब देखने के बावजूद इस तरह के लोग को संरक्षण दिया जा रहा सर, क्या लगता है सर, अंतिम प्रश्न है, कुछ और लोग पर भी गाज गिर सकती है? है। एकदम गिरेगी, गिरनी चाहिए। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई सब छोटी मछलियों की हुई है, तो कुछ मगरमच्छों पर तो गिरनी चाहिए, तो उससे एक बड़ा संदेश जाएगा जी। तो ये अमिताभ दास थे, और बता दें आपको कि इनका साफ कहना है कि अभी और गिरफ्तारियां होनी चाहिए, अन्य भर्ती आयोगों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एस के सिंघल साहब विवादित रहे हैं और यही कारण रहा कि पेपर लीक इतना बड़ा मामला हुआ और उनके द्वारा संतुष्ट जवाब नहीं करने वाला जवाब नहीं दिया गया, और
सरकार की किरकिरी हुई और अंततः उन्हें हटाना पड़ा। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।